राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आज आप पहली बार मुझसे कनेक्ट हो रहे हो, मेरे चैनल से कनेक्ट हो रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर चैनलिंग आपसे रेजोनेट हो रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताओ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इसी तरह अपनी सोल पर्पस को सर्व करती रहूं। कलेक्टिव में अभी डीएम जो है स्टक वाली एनर्जी में है। तो ऐसे में डीएफ आप भी इस एनर्जी को पिक कर रहे होंगे। एंड बहुत सारे डीएफ तो इस समय इमोशनल हुए हैं। बहुत सारी इमोशनल वाली एनर्जी है अभी कलेक्टिव में। एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डीएम जो है वो अभी सेल्फ डाउट में भी है। साथ में वो अपनी लाइफ के लिए एनालाइज कर रहे हैं, पुराने जो भी पैटर्न उनका रहा है उस सारी चीज़ों को वो फिर से सोच रहे हैं कि उनके लिए ये सारी जो चीज़ें हो रही है अभी राइट नाउ, जिन भी सिचुएशन में वो है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर उनको कैसे डील करना है। एंड इनको यहाँ पर क्लैरिटी मिल रहा है। एंड डीएम इस टाइम पर पहले जो सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, लोगों को खुश करने के लिए जो डीएम कर रहे थे, अब वो वैसे नहीं रहे। क्योंकि यहाँ पर आपने पीपल प्लीज़िंग करना बंद कर दिया है। आप अपने सेल्फ का केयर कर रहे हो, अपनी एनर्जी को सोच समझ कर आप यूटिलाइज़ कर रहे हो, एनर्जी सेव कर रहे हो। एंड इस चीज़ को आपके डीएम इस टाइम पर परफेक्टली मिरर कर रहे हैं। आप दोनों बिल्कुल सिंक में हो। यहाँ पर जैसे-जैसे आपकी कॉन्शसनेस रेज़ हो रहा है, वहाँ पर डीएम वैसे-वैसे वो भी अपनी कॉन्शसनेस को रेज़ कर रहे हैं एंड उनको क्लैरिटी मिल रही है। जिस तरह से डीएफ आपको नंबर की सिंक्रोनिसिटी होती है, एंजल नंबर्स दिखना या फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा इनिशियल्स दिखना, नेम आपको दिखता है, तो वो सारी चीज़ें भी डीएम के साथ होता था, जो कि इससे पहले वो कॉन्शियस नहीं थे। वो भी देख रहे थे, लेकिन वो उस चीज़ को ऐसे पिक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कॉन्स्टेंटली गाइडेंस मिल रहा था। आप लोगों को पता था कि आप लोगों की अवेकनिंग हुआ है, बट डीएम को तो अभी भी पता नहीं है। बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जिनको इस जर्नी के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं। आपने बोलने की कोशिश भी किए होंगे, पर यहाँ पर डीएम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो तब तक नहीं करते हैं जब तक वो खुद कॉन्शियसली चीज़ों को देखना शुरू नहीं कर देते हैं। तो बहुत टाइम से डीएम को ये जो नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो रहा था, एंजल नंबर दिखना, ये सारी चीज़ें, तो अब क्या हुआ है, अब वो उन चीज़ों को क्लैरिटी के साथ समझ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा था। एंड ऐसे में क्या हुआ है, ऐसे में इनके पास अभी समझ में आ रहा है कि डिवाइन जो है वो किस तरह से गाइड करते हैं। एंड बहुत बार आप ऐसे भी देखोगे, आपके जो डीएम है वो पास्ट के रिलेशनशिप में जो उनको ट्रॉमा मिलता है, जो सारी चीज़ें उनके साथ होती है, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक उसमें स्टक रहते हैं। वो उस चीज़ों को नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि कोई उनके साथ ये सारी चीज़ें कैसे कर सकता है। सपोज़ उनको बहुत सारे रिलेशनशिप में बिट्रेयल मिले हैं, क्योंकि ऐसे बहुत डीएम होते हैं, ख़ास करके जो मैट्रिक्स डीएम होते हैं, उनके मल्टीपल अफेयर होते हैं। यानी कि आपसे मिलने से पहले उनके बहुत सारे छोटे-छोटे रिलेशनशिप रहे होंगे, जहाँ पर कि डीएम, ये जो मैट्रिक्स डीएम होते हैं, वो कभी टाइम पास करने के लिए कोई कनेक्शन में नहीं जाते हैं। इस चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से आपकी सोल अपने ही काउंटर पार्ट की सर्चिंग कर रही होती है, उसी तरह से डीएम भी कर रहे होते हैं। लेकिन फ़र्क यहाँ पर ये है कि आपकी अपर चक्रास क्योंकि स्टार्टिंग में ही एक्टिवेट होते हैं, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हो, तो आप एनर्जेटिकली चीज़ों को जल्दी कैच कर लेते हो। आपके बहुत सारे रिलेशनशिप नहीं होते हैं, बट हो सकता है कि आपके भी पास्ट में 1-2 रिलेशनशिप रहे होंगे, लेकिन डीएम के ज़्यादा अगर है, अगर आप ऐसे डीएम से डील कर रहे हैं जिनके रिलेशनशिप बहुत सारे थे, तो उनके साथ ये होता है, क्योंकि इनके लोअर चक्रास बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। एंड
इसी चलते वो क्या करते हैं, वो हमेशा एक नीडीनेस वाली एनर्जी में होते हैं, कि उनको कोई चाहिए जो उनको सँभाले, जो उनको समझे, उनकी केयर करे। एंड वो जिनके साथ भी आए होंगे, वो आपको ज़रूर शेयर किए होंगे कि वो गए थे कि उनको शादी करना था। वो चाहते थे कि वो उनको मैरिज करके वो अपनी लाइफ़ उनके साथ देखना चाहते थे, लेकिन वो वैसे नहीं थे। तो ऐसे अगर आपके डीएम हैं जिन्होंने आपको पास्ट में बताया था, तो उनको बहुत सारे ट्रॉमास मिले थे पास्ट रिलेशनशिप में, एंड दैट इज़ व्हाई जब आप उनके लाइफ़ में आए, तो उनके अंदर वो सारे जितने भी ट्रॉमास उनको मिला था, वो एक साथ में सब सरफेस में आए। एंड क्योंकि इससे पहले तक क्या था, वो आपकी झलक ढूँढकर उन सारे कनेक्शन में गए होंगे, रिलेशनशिप में गए होंगे। सॉरी मैं कनेक्शन बोल रही हूँ बार-बार, वो ट्विन फ्लेम ही कनेक्शन होता है, बाकी सब रिलेशनशिप होता है। तो जो रिलेशनशिप में वो जाते हैं, जिस तरह से आप बचपन से ही अपने डीएम को हर एक शख्स में ढूँढ रहे होते हैं, हर एक अक्स में ढूँढ रहे होते हैं, डीएम के साथ डिट्टो होता है, लेकिन उन वो कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो वो भी ये जो सारे रिलेशनशिप में जाते हैं, वो कुछ ढूँढ रहे होते हैं, जिस तरह से आप ढूँढ रहे होते हो। उनको ऐसा लगता होगा कि कोई एक पर्सन है जो उनके लिए परफेक्ट है, जब वो मिल जाएगी तो वो कंप्लीट हो जाएँगे, उनकी लाइफ बेटर बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बस कुछ-कुछ अ, मतलब एनर्जी आपके उन सारे पर्सन में उनको दिखता है, एंड उसी चीज़ को वो चेज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी एनर्जी डीएम के साथ मैच नहीं करता है, देन वो दूर हो जाते हैं या फिर डीएम उनसे दूर हो जाते हैं। तो जब आप उनके लाइफ में आए, वो सारा फ़ियर, वो सारा ट्रॉमा उनको एट अ टाइम रिवील हो गया, क्योंकि आपकी जो ऑरा है उसने उन सारी चीज़ों को ट्रिगर किया। जो सारे उनके अंदर ब्लॉकेजेस एंड ट्रॉमा सारे थे, वो सब सरफेस में आए। तो यहाँ पर डीएम को सोल लेवल पर ही एक फ़ियर आ जाता है। वो आपसे डरने लगते हैं, आपकी एनर्जी से डरने लगते हैं, एंड वो खुद को रेडी महसूस नहीं करते हैं कि इतनी इंटेंस लव को वो कैपेबल नहीं है, वो इसको सँभाल नहीं पाएँगे। और उनके अंदर ये भी डर आता है, जिस तरह से बाकी सारे लोगों ने मुझे हर्ट किया है, कहीं आप ना कर दो। तो इस फ़ियर से वो आपसे रन करते हैं। या फिर उनके अंदर ये भी फ़ियर होता है कि अगर वो आपको छोड़ देंगे, आपको हर्ट कर देंगे, क्योंकि वो भले ही उसको वर्ड में नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, उनको खुद भी पता नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से आप अपने काउंटर पार्ट को अपने सामने देखकर ओवरवेल्म्ड होते हो, डीएम भी होते हैं, एंड जिस तरह से आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, डीएम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एंड वो अभी बैलेंस नहीं है, वुंडेड है, तो वो नहीं चाहते कि आप एक वुंडेड मस्कुलाइन को डील करके आप भी वुंडेड हो जाओ। तो दैट इज़ व्हाई वो आपसे रन करते हैं, आपसे दूर तब तक रहते हैं जब तक उनके सारे जो शैडो साइड है वो हील नहीं हो जाता, जब तक उनके सारे वुंड्स हील नहीं हो जाते हैं, वो तब तक खुद को आपसे दूर रखते हैं। बहुत बार डीएफ आप ये भी बोलोगे उनके हायर सेल्फ से कि चलेगा मुझे कुछ भी, मैं आपके साथ हील कर लूँगी, आप आ जाओ, ये करो, वो नहीं आते हैं। उसके पीछे रीज़न यही है, वो आपको तकलीफ देना नहीं चाहते हैं, एंड एक वुंडेड मस्कुलाइन हमेशा डीएफ को तकलीफ देते हैं, ठीक से रिस्पॉन्ड ना करना, उनसे अच्छे से बात ना करना, चीज़ें छुपाना, झूठ बोलना एंड मैनिपुलेट करना, तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं, जबकि उनको ये चीज़ करके अच्छा नहीं लगता। जब भी वो ये चीज़ करते हैं उनको और भी गिल्ट होता है, बुरा फ़ील होता है, देन वो और ज़्यादा साइलेंट हो जाते हैं, एंड इसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए ही वो आपसे दूर होते हैं। वो कोशिश करते हैं आपसे दूर होकर कि वो आपको भूल जाए, बट ऐसा नहीं होता है। जितना टाइम बढ़ता है उतना ज़्यादा वो आपके लिए लव फ़ील करते हैं, आपके और वो अट्रैक्ट होते हैं, एंड इस चीज़ को वो बोलने से डरते हैं, क्योंकि वो फ़ियर वो नेचुरली उनके अंदर होता है जब तक आप हीलिंग नहीं करते हो। सो कहने का अर्थ यहाँ पर यही है, अभी डीएम को ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है, एंड ये डीएम अभी इस टाइम पर फुल्ली अवेयर में है, एंड इनको ये भी समझ में आ रहा है कि ये जितना टाइम बीत रहा है, जो सारी चीज़ें पास्ट में हुआ है, अभी हो रहा है, वो घूम फिर के आपके साथ ही बाउंड हो रहे हैं, एंड
वो समझ रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है ये उनके हाथ में नहीं है, इसको वो ब्रेक नहीं कर सकते। एंड इस टाइम पर बहुत सारे डीएम अभी मैरिज वाली फेज़ को डील कर रहे हैं, यानी कि उनकी फैमिली में उनको फ़ोर्स किया जा रहा है मैरिज के लिए। तो ऐसे जो डीएम है, वो पहले सोचे थे कि फैमिली के इच्छा से वो शादी कर लेंगे जहाँ पर भी वो कहेंगे, लेकिन अब ये डीएम माइंड चेंज कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए तो उन्होंने सोच लिया था कि वो आपसे दूर हो जाएँगे, आपको भूल जाएँगे। जहाँ पर फैमिली चाहते हैं, फैमिली को खुश करने के लिए वो अपनी लाइफ़ की खुशियों को सैक्रिफ़ाइस करेंगे। बट इनको ये समझ में आ रहा है, क्लैरिटी मिल रहा है कि वो कितना भी कोशिश कर ले, वो आपको भूल नहीं सकते। एंड अगर कोई और के साथ वो जाते हैं, वहाँ पर वो वर्कआउट नहीं करेगा, देन फिर वो फँस जाएँगे। एंड इनको ये भी समझ में आ रहा है कि आपके अलावा वो किसी को लव भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप हाईली अवेकेंड हो चुके हो, आपके अंदर गेम को लेकर कोई फ़ियर नहीं है, कोई ऑब्सेशन नहीं है। तो ऐसे में आपकी जो स्टेबल एनर्जी है, आप जो पूरी तरह से एक डिवाइन फेमिनाइन बन के डिवाइन एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, वो इस एनर्जी को सेंस भी कर पा रहे हैं, मिरर भी कर रहे हैं। जिस तरह से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, हील होने के बाद आप अपने लाइफ़ के लिए बेस्ट चॉइस बनाते हो, डिसीज़न लेते हो, डीएम भी सेम चीज़ करते हैं, क्योंकि वो आपके काउंटर पार्ट है। एंड अभी भी अगर डीएफ आप हीलिंग करने के साथ भी आप कार्मिक को चूज़ कर रहे हो कॉन्शियसली कि कार्मिक आपकी चॉइस है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, ये आपका मतलब कर्तव्य है कि आप उनके साथ भी रहोगे, हीलिंग भी कर रहे हो डीएम को पाने के लिए, तो आपको कोई एक चीज़ को तो सैक्रिफाइस करना होगा। कोई एक चीज़, या तो आपको ट्विन को सैक्रिफाइस करना होगा जो यूनियन आप चाहते हो, या फिर आपको कार्मिक को करना होगा, क्योंकि आप 2 नाव पे सवार नहीं हो सकते एट अ टाइम, इस चीज़ को समझो। अगर आप दोनों नाव पर पैर रखोगे, आप किस आप डूबोगे, ठीक है? नाव भी डूबेगा, आप डूबोगे। तो कोई एक आपको चॉइस बनाना है। ऐसे में पता है क्या होता है, जब आप डीएम को छोड़ना नहीं चाहते हो, कार्मिक को छोड़ना नहीं चाहते हो, बट आप हीलिंग भी कॉन्स्टेंटली कर रहे हो। ऐसे में तो सबसे पहले आपकी हीलिंग कभी कंप्लीट नहीं होता है। चाहे वो 10 साल से कर रहे हो, 15 साल से कर रहे हो, 5 साल से कंप्लीट नहीं होगा। आपकी वाइब्रेशन रेज़ नहीं होगा, एंड वहाँ पर आपके डीएम स्टक रहते हैं। वो चॉइसेस नहीं बना पाते हैं, एंड ऐसे में जब आप और ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाओगे डीएम के लिए, वो और ज़्यादा फ़ियर में आकर वो कोई गलत डिसीज़न ही अपनी लाइफ़ के लिए लेते हैं। चाहे वो मैरिज के लिए हो, कहीं दूर जाना हो, कहीं पर कोई नौकरी करना हो, वो अपनी लाइफ के लिए अच्छे डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो प्लीज़ डियर, अगर आप हीलिंग कर रहे हो ट्विन को पाने के लिए, एंड आप अभी भी कार्मिक सिचुएशन में फँसे हो, एंड कार्मिक यहाँ पर सिर्फ़ स्पाउस या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता है। वो अनहेल्दी फैमिली कंडीशनिंग भी होती है, जहाँ पर कि आप बेफ़ालतू के सैक्रिफाइसेस कर रहे होते हो, फैमिली को खुश करने के लिए आप उनको नो नहीं बोल पाते हो, आप उनके लिए भी उनको हैप्पी करने के लिए चीज़ें कर रहे हो, यहाँ पर आप डीएम के लिए भी कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसे आप करोगे, आपके डीएम सेम चीज़ करेंगे, कैसे समझने की कोशिश करो। सपोज़ अभी आपको डीएम से ही शादी करना है, बट यहाँ पर फैमिली भी आपको फ़ोर्स कर रहा है कि आप शादी कर लो, ठीक है? आप फैमिली को इसीलिए नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि अभी तक आपको वेटिंग एनर्जी है कि जब डीएम आ जाएँगे, क्योंकि मैं हीलिंग कर रही हूँ, डीएम आ जाएँगे, वो मुझे कमिटमेंट दे देंगे, तब मैं फैमिली में बताऊँगी। तो यहाँ पर पता है आप क्या कर रहे हो? आप अपनी ही यूनियन को डिले कर रहे हो। कैसे? जब यहाँ पर आपने चॉइसेस बनाया कि जब डीएम आएँगे, तो मैं तब फैमिली में बताऊँगी, तब मैं शादी के लिए ना करूँगी। वहाँ पर डीएम का पता है क्या हो रहा है? क्योंकि आप वेटिंग एनर्जी में हो, वहाँ पर डीएम खुद वेट कर रहे हैं कि कब आप चॉइस बनाओगे, एंड वो उसको मिरर करके वो आपके पास आएँगे। अगर यहाँ पर आप फैमिली को नो नहीं कहोगे, तो वो भी अपनी फैमिली को नो नहीं कहेंगे। उनकी फैमिली अगर उनके लिए मैरिज कहीं पर देख रहे हैं, तो वो हाँ ही बोल देंगे। चॉइस आप नहीं ले पा रहे क्योंकि आप यहाँ पर हाँ-ना में हो, या फिर आप वेटिंग एनर्जी में हो, एंड वेटिंग एनर्जी बहुत डेंजरस एनर्जी होती है। तो अगर आप ऐसे एनर्जी में अभी फँसे हो, या फिर इसी टाइप के कुछ भी,
चाहे आप कोई रिलेशनशिप में हो, आप उस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हो क्योंकि अभी तक आपको श्योरिटी नहीं है कि डीएम आएँगे कि नहीं आएँगे। तो कहीं न कहीं ये भी एक स्टक एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है एंड यहाँ पर आप चॉइसेस नहीं बना पा रहे हो। या तो आपको जर्नी से अभी भी डाउट है, आप श्योर नहीं हो कि आप ट्विन फ्लेम हो या फिर आपके डीएम आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है या फिर अगर आप हो, आपको डर है कि अगर वो नहीं आएँगे तो ये भी ना चला जाए, तो ऐसे नहीं होता है। ऐसे में आप खुद को धोखा दे रहे हो, आप अपने डीएम को भटका रहे हो। आपको अटैचमेंट से बाहर निकलना है, नीड से बाहर निकलना है। अभी वो पर्सन आपके लिए बहुत कुछ है, कल डीएम आ जाएगा तो फिर कैसे आप उसको फेस करोगे? कैसे आप छोड़ोगे? तो यहाँ पर अभी आपको डिसीज़न लेना है। जब आप क्लैरिटी के साथ डिसीज़न लोगे, आपको डीएम है, उनको वो एनर्जेटिक फ़ोर्स मिलेगा, वो भी अपनी लाइफ़ के लिए डिसीज़न ले पाएँगे। एंड ये आप तभी लेना जब आप रेडी फ़ील करोगे। बट हाँ, ये चैनलिंग मुझे रिसीव हुआ है तो मैं ज़रूर बोलूँगी क्योंकि ये मेरा काम है। किसी न किसी को तो ये चीज़ ज़रूर रेज़ोनेट होगा क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ। सो ये है एंड अभी कलेक्टिव में मैं आपको यही बता रही हूँ डिवाइन मस्कुलाइन बहुत हाईली इस टाइम पर अवेयरनेस में है, वो चीज़ों को समझ रहे हैं, उनको क्लैरिटी मिल रही है एंड ये आपको जस्टिस देंगे क्योंकि अब वो बहुत टाइम तक साइलेंट नहीं रह सकते। उनको डिवाइन की ओर से फ़ोर्स किया जा रहा है, उनको डिवाइन की ओर से गाइडेंस मिल रहा है। जब डीएम डिवाइन की गाइडेंस को भी नहीं मानते हैं, तो फिर डिवाइन अपने हाथ में पावर लाते हैं एंड जब डिवाइन की इंटरवेंशन होता है, तब डीएम कुछ भी कर ले, वो नहीं बच सकते। वो आपसे दूर नहीं रह सकते, वो आपको अवॉइड नहीं कर सकते। उनको उस एनर्जी में डाला जाएगा जहाँ पर कि वो खुद तड़प-तड़प कर वो भाग के आएँगे। बट उसके लिए भी डीएफ आपको अपना काम 100% करना होगा। अगर आपकी हीलिंग में चूक हो रहा है, आपकी चॉइसेस में जो चॉइसेस आप बना रहे हो, उसमें आप डाउट में हो, आप चॉइस नहीं बना पा रहे हो, तो डीएम भटक जाएँगे। सो डीएम का हील होना, डीएम का आना, रिकन्सिलिएशन करना, ये सब कुछ आपकी हीलिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपकी क्लैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ़ हीलिंग काफ़ी नहीं है। हीलिंग के साथ-साथ कुछ चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपकी चॉइसेस, आपकी कर्मा, अगर आप हीलिंग करके बहुत सारे कर्मा एक्युमुलेट करोगे तब भी प्रॉब्लम है। आपको हीलिंग के साथ-साथ अपनी वाणी पर, अपनी एक्शन पर, हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। ओके? एंड डे बाय डे लाइफ में आप किस तरह से चीज़ों को डील कर रहे हो, किस तरह से आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, ये भी ज़रूरी है। बेफ़ालतू की अपनी यूनियन एनर्जी को आप वेस्ट मत करना। अभी जो आप फीलिंग कर रहे हो, उसका बस 2 पर्पज़ है। पहला पर्पज़ तो आपको हीलिंग के माध्यम से यूनिवर्स की जो वाइब्रेशन है उसको रेज़ करना, हायर कॉन्शसनेस में आना। दूसरी, आप हीलिंग से अपनी और डिवाइन मस्कुलाइन के साथ जो आपका 3D यूनियन है, उसके लिए आपको यूनियन एनर्जी को सेव करना है। तो हर दिन आप हीलिंग में ये चीज़ भी ऐड कर दो कि डिवाइन आपकी और आपके डीएम के जो यूनियन एनर्जी है, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आप दोनों की यूनियन एनर्जी ड्रेन नहीं होगा। और एक यहाँ पर वार्निंग भी है, यहाँ पर जो हाइली अवेकेन्ड डीएफ है, क्योंकि ऐसे जो डीएफ है, उनकी चक्रास एक्टिवेट है, कुंडलिनी जागृत है, तो ऐसे में आप 5D कॉन्शसनेस में हो, तो आपको डेविल जो है वो अटैक नहीं कर पा रहा है, नेगेटिव एनर्जी अटैक नहीं कर पा रहा है डायरेक्टली, तो वो आपसे रिलेटेड जैसे फैमिली है या फिर जो कोवर्कर है या फिर किसी न किसी ऐसे लोगों को वो अटैक कर रहे हैं जो कि आपसे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो अभी इस 3-4 दिन आपको बहुत ही ध्यान में रहना है, प्रोटेक्टेड रहना है क्योंकि आगे हमारा 11-11 पोर्टल है इसी महीने, जो हमारा 11 तारीख है अगर आप उसको देखोगे, तो वो 11-11 पोर्टल बन रहा है, राइट? तो
1111 पोर्टल बहुत सारी यूनियन लेके आ रहा है। तो जिन लोगों का अभी यूनियन है, चाहे वो एनर्जेटिक हो या फिर 3D में हो, इन लोगों को नेगेटिव एंटिटीज़ अटैक करना चाहते हैं, डायरेक्ट नहीं कर पाएँगे तो वो किसी न किसी के थ्रू करना चाहेंगे। आपको गिल्टी में डाला जा सकता है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ पर आप अपनी दायरे से निकल कर चीज़ें बोल दो या फिर करो, तो थोड़ा-सा यहाँ पर आपको कॉन्शियसनेस में रहना है। ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो कोई वर्ड यूज़ नहीं करना है, इवन किसी के लिए भी गलत नहीं सोचना है। अगर कोई सामने वाला गलत कर रहा है तो इससे आपका कोई लेना-देना नहीं, क्योंकि ये आपके कर्म नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके उन चीज़ों से, उन जगह से, उन लोगों से डिटैच हो जाओ, क्योंकि आप एक सोल हो, ना तो आप किसी के कुछ नहीं हो आप किसी के। सच सच कहूँ तो आप किसी के कुछ भी नहीं हो, आप बस डिवाइन के हो। आपका काम है इस जर्नी को पूरा करना है अपने काउंटर पार्ट के साथ। आपको सारे कर्मास रिलीज़ करके यहाँ से डिवाइन के पास जाना है। ये मोक्ष का जर्नी है। ये सिर्फ़ 3D में बार-बार ये जो जन्म-मृत्यु की पैटर्न है उसमें फँसने के लिए आप नहीं आए हो। आप जैसे-जैसे आपकी वाइब्रेशन रेज़ होगा, आप जर्नी की जो ट्रू पर्पज़ है उसको भी समझ पाओगे। क्योंकि आप अकेले नहीं जा सकते, आपको अपने काउंटर पार्ट को साथ में लेके जाना है, तो आप उनको भी छोड़ नहीं सकते, राइट? सो ट्विन फ्लेम्स मैं ये एनर्जी चैनल करके ड्रेन हो गई, खास करके लास्ट वाला जो फेज़ था, क्योंकि सच में नेगेटिव एनर्जी इस टाइम पर कोशिश कर रहा है आपको डाउन करने के लिए। तो प्लीज़ अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करो, अपनी ट्विन को प्रोटेक्शन दो, फैमिली जितने भी आपसे कनेक्टेड लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करो, अपनी सोल फैमिली को भी प्रोटेक्ट करो अपने प्रेयर में। एंड मदर अर्थ में जितनी भी आपकी हेवी एनर्जीज़ आपको रिसीव हो रहा है, आप उसको ग्राउंडिंग कर दो, क्योंकि मदर अर्थ क्या करते हैं जब ये हेवी एनर्जीज को वो रिसीव करते हैं ना, तो वो उनके लिए हीलिंग का काम करता है। तो कहीं से भी आप लोगों को लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जीज आपको हैवी होने की कोशिश कर रहा है तो प्रोटेक्शन लो। एंड जिन लोगों का भी स्लीपलेसनेस हो रहा है, नाइट के टाइम आपको सोने में तकलीफ हो रहा है, बहुत सारे अजीब-अजीब ड्रीम्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ये कलेक्टिव की एनर्जी है, बहुत सारी लोगों को इस टाइम पर नेगेटिव अटैक्स हो रहे हैं, तो आप भी वो एनर्जी को रिसीव कर रहे हो, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हो। एंड खुद को, टीम को एंड अपनी जो फैमिली है, सबको प्रोटेक्शन दो। एंड कोशिश करो हर चीज़ से डिटैच रहने की, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सोर्स से कनेक्टेड हो। एंड ये चीज़ भी हमेशा खुद को बोलते रहना कि आप सिर्फ़ डिवाइन की एनर्जी रिसीव कर रहे हो, बाकी और कोई एनर्जी आपको नहीं चाहिए, राइट? जब आप कोई एनर्जी रिसीव नहीं करोगे, तो कोई एनर्जी आपको कैसे डाउन कर सकता है? एंड डीएफ, अभी अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, डीएम याद आ रहे हैं, तो ये पार्ट ऑफ जर्नी है, आप जानते हो बीच-बीच में ऐसे ट्रिगर होते हैं। एंड ये जो ट्रिगर होते हैं, डीएम को मिस करना एंड दुखी होना, तो ये भी जर्नी का ही पार्ट है, एक-एक करके आप आगे बढ़ रहे हो। हीलिंग जब आप स्टार्ट करते हो तो ऐसा नहीं है कि हील होते ही आप बिल्कुल बैलेंस में आ जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डीएम आ जाएँगे। तो हीलिंग फेज़ बाय फेज़ होता है। जैसे-जैसे आप हीलिंग करते हो, आप स्टेबल होते जाते हो। एंड डीएम के लिए जो लव है आपका, वो भी प्योर होता जाता है। प्योर मीन्स यहाँ पर कि आप बिना कोई एक्सपेक्टेशन के उनको लव करना शुरू कर देते हो, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होता है। सो तो अभी ये सारे फ़ेजेज़ है। एंड ये भी मत भूलना, जितना आप टीम को मिस करते हो, लव करते हो, वो सेम करते हैं। बस यहाँ पर वो अपना काम कर रहे हैं जो उनको मिला है, एंड आप यहाँ पर अपना काम करो, जिसके लिए होल कम्युनिटी आप लोगों को चैनल के थ्रू बता रहा है कि हीलिंग करना है, ब्लॉकेजेस को हील करना है, कर्मास बैलेंस करना है, एंसेस्ट्रल हीलिंग। जिन लोगों को, हाँ, ये चीज़ है। अभी जिन लोगों को एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा
दिख रहा है, गाइडेंस मिल रहा है तो आप करो क्योंकि आपके एंसेस्टर ही वो है जो आपको इस यूनियन के और करीब लेके जाते हैं। उनकी ब्लेसिंग सीक करना बहुत ज़रूरी है। एंसेस्ट्रल हीलिंग से आपकी फाइनेंस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फैमिली में जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि आप कोई काम शुरू कर रहे हो, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, आधा-अधूरा वो रह जाता है या फिर खाली-खाली में घर की जो डिवाइसेज़ है जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो ख़राब हो रहा है एंड फैमिली में बेकार की तबीयत ख़राब होना, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होना, फाइनेंशियली आप ब्लॉक हो रहे हो, तो ये सारे एंसेस्ट्रल इश्यूज़ को शो कर रहे हैं एंड इसके लिए आपको प्रॉपर हीलिंग करना होगा। जब आप हीलिंग करोगे एंसेस्ट्रल की, तब धीरे-धीरे आप देखोगे आपकी फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग होने लगता है, स्पिरिचुअली आप और ज़्यादा आप ग्रो करते हो। फैमिली में जो कंडीशंस होते हैं जैसे तबीयत बहुत ख़राब होना, बेकार के खर्चे होना, इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब होना, तो ये सारी चीज़ें भी ठीक हो जाता है एंड इसके साथ-साथ आपके एंसेस्टर आपको ब्लेस करते हैं जिससे कि आपका यूनियन भी फ़ास्ट होता है। तो ये जिन लोगों को अभी गाइडेंस मिल रहा है कि हीलिंग करना है तो आप करो और अगर इससे रिलेटेड या फिर कोई भी हीलिंग रिलेटेड आपको और ज़्यादा जानना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी नंबर है। किसी भी तरह की अगर आप जर्नी में स्टक हो, समझ में नहीं आ रहा है, आप रियल ट्विन के साथ हो या नहीं, तो उसके लिए हमें कॉल सेशन पे बात करना होगा क्योंकि जब हम बात करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होता है एंड आपकी एनर्जी को मैं अच्छे से कैच करके आप लोगों को क्लैरिटी दे सकती हूँ। ऐसे में जब हम कलेक्टिव की एनर्जी पिक करते हैं, तो ये हमेशा हर किसी के साथ मैच नहीं करेगा क्योंकि कलेक्टिव में जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पर एनर्जी जो एक्टिव है उसी के ऊपर ही हम ज़्यादा बात करते हैं। तो आप जब पर्सनली कनेक्ट करोगे, तब क्या होगा हमें क्लैरिटी मिल सकता है। सो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है बट आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। और दूसरी चीज़ ये है, जो सेशंस होते हैं, पर्सनल रीडिंग होते हैं, ये पेड होते हैं तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। बट हाँ, पेड है बट बहुत ही मिनिमल चार्जेस है। तो आप चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो होप ये रीडिंग आप लोग को हेल्प करे जर्नी में आगे बढ़ने के लिए और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे में आपकी चैनलिंग आपकी जो एनर्जी है मुझे और भी अच्छे से रिसीव होगा, राइट? सो गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे।